मेरी बेटी पढ़ती है यहाँ पर खतीजा खान। मेरी 3 बेटियाँ जी थी, पहले आपका मोदी के अंदर और आपका उसमें पढ़ती थी और दूसरे स्कूलों के अंदर पढ़ती थी। मैंने टिल फर्स्ट डे से उनको वहाँ से हटाने के बाद में यहाँ पर एडमिशन कराया। सिर्फ इसलिए एडमिशन कराया कि यहाँ की फ़ीस बहुत कम थी और CBSE पैटर्न पे था, तो बेटियों को अफोर्ड नहीं करना कि भाई जैसे मैंने सबका एडमिशन वहाँ से हटा करके मोदी वगैरह से सब यहाँ पर तीनों बच्चों का एडमिशन कराया। लास्ट ईयर ये हुआ कि अभी जब ये सिस्टम शुरू हुआ बैठ करके तो मेरे 2 बच्चियों को हटाना पड़ा। तो मैंने 2 बच्चियों को 3 महीने के बाद मेरे जो है वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करा और सेंट पॉल पढ़ाया। सेंट पॉल में एडमिशन कराया दोनों बच्चियों का और फ़ीस पे करी, वहाँ की फ़ीस पे करी और बड़ी परेशानी के साथ में एडमिशन हुए क्योंकि सारी इन्होंने जो था पहला बड़ा वाला RPS बंद कर दिया था। पहले वाले जो बड़े RPS बंद करा तो उसमें उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो इनका जो 8+ वाला स्कूल है, सारे बच्चे अभी तक धक्के खा रहे हैं बैठ के। कहीं पर कोई किसी बच्चों को कहीं एडमिशन मिल गया, किसी ने अफोर्ड करा तो उसने अच्छी जगह भेज दिया। अदरवाइज़ आधे बच्चे जो है अभी सब डिस्टर्ब हो रहा है, टोटल सारा डिस्टर्बेंस हुआ पड़ा हुआ है। अब मेरी बच्ची छोटी वाली यहाँ पर खतीजा पढ़ती है, ये फिर स्कूल बंद होने का नंबर आ रहा है, जिससे पहले 2 बार हो चुका है, वही तीसरी बार चांस हो रहा है। आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं पर भी कोई अरेंजमेंट कहीं पर भी नहीं करके दिया कि यहाँ से बच्चे हटाने के बाद में आप कहाँ जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? अभी चाहते हैं हमारा स्कूल ये कम ये साल ये सेशन पूरा कंप्लीट हो और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ एडमिशन कराता है ये उसको देखना है। ये हमारा राइट सही है कि भाई हमारा बच्चा यूपी से डिस्टर्ब होगा तो कहाँ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले तो इससे सारे विदाउट डोनेशन ऐसे लेते नहीं हैं कहीं पर भी, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट करके देगा कि किन किन बच्चों को कहाँ इनको वो करना है और उतनी मतलब नॉमिनल फ़ीस के ऊपर। यहाँ पे आपकी फ़ीस कितनी थी बच्चे की? इसकी यहाँ पर तो हमारा आप जो फीस थी 700 समथिंग था। कौन सी क्लास में? और ये है 7th में। अच्छा, सेंट पॉल में एडमिशन कराया था, वहाँ कितनी फीस है? वहाँ फीस ज़्यादा दी, वहाँ से इससे ज़्यादा यहाँ से दी। हालांकि वहाँ पर क्योंकि वो मेरा अपना वो था, बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ और बड़ी मतलब रिक्वेस्ट के बाद में वहाँ पर एडमिशन हुआ। और उनका दयाल सर का, क्योंकि दयाल सर से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, तो उन्होंने वो कंसिडर करा बैठ करके। और मैं उनका आभारी हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मेरी दोनों बच्चियों को वहाँ पर एडमिशन दिया। मगर सारी पूरी 3 महीने की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। आज तक मेरी बेटी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाई है, वो लेवल नहीं ला पाए जो यहाँ का लेवल था। अब ये लोग कह रहे हैं हम दूसरी जगह एडमिशन करा देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए कहीं DMA का स्टैंडर्ड अपना अलग है, मोदी का स्टैंडर्ड अलग है, अपना सेंट पॉल का स्टैंडर्ड अलग है, सेंट मैरी का स्टैंडर्ड अलग है। ये अगर बच्चे वहाँ ले जाकर घूस भी देंगे तो बच्चे वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ना से सर्वाइव कर पाएंगे, ना अभिभावक को उसका फीस अफोर्ड कर पाएंगे। और ये एक तरीके से बिल्कुल जो है वो मतलब ये एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ये इस नारे को बंद कर दें, अगर ऐसे स्कूल बंद कराने के मूड में है तो इस नारे को बंद कर दें बिल्कुल ये, क्योंकि ये बिल्कुल इसके खिलाफ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। और पेरेंट्स ने, जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि सारे पेरेंट्स का एक ही व्यू है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई ख़राब नहीं करी जाए। दे आर इंटरेस्टेड दैट द सेशन शुड बी completed and this is too much. We should not play with the future of the students. और ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। जहाँ पर ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा और नेशन की तरक्की होगी। सो हम सब भारतवासियों की और हमारे सारे अभिभावकों की, पेरेंट्स की, इट इज़ ए सिंपल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लेट देम स्टडी। They want to study and they are very good students. They are almost toppers in all the field. सारी एक्टिविटीज़ में नंबर 1 है लड़कियाँ। वो कह रहे हैं कि इतनी कम फीस पर, जहाँ पे ड्रेस और सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है। रुपए में पढ़ने वाली इस बार सबसे ज़्यादा AMU में हमारे ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, नीट में हमारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा है, तो बहुत अच्छा लेवल है पढ़ाई। लेकिन अभी क्या आश्वासन दिया है अधिकारियों ने? लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि हम हमारी बात वो ऊपर पहुंचाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन तक और ऊपर यूपी गवर्नमेंट तक। एंड आई एम नॉट ओनली होपफुल बट आई एम 101% श्योर दैट आवर ऑनरेबल यूपी गवर्नमेंट, आवर ऑनरेबल रामपुर एडमिनिस्ट्रेशन will consider and reconsider this issue and they will think about this little girls and girl child and parents and they are going to give us a favorable response. मतलब कितने बच्चियों का फ्यूचर है इस स्कूल से जुड़ा हुआ है, ये जानना चाहते हैं? Around 600 plus है सर। और बहुत से तो जा चुके हैं बच्चे। तो अभी क्या अभी आप जो अभिभावक आपके यहाँ मौजूद हैं उनको क्या आश्वासन देंगी, क्योंकि अधिकारी आए थे? We are waiting for their response. They are going to have another meeting
they had a meeting, they are having committee. They have assured us that they are going to forward our request to the higher authorities, and later on they are going to give us a reply, and the same we are going to forward. We are going to let you know. Thank you. And thank you so much all of you. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. I request, thanks to all the parents. मेरे जितने parents और मेरे बच्चे साथ गठित की गई है और अभिभावकों से बात होना, क्या आश्वासन दिया जाए? समिति को अभिभावकों की सहमति लेनी थी, उनकी राय जाननी थी। हमने अभिभावकों से बात की है, उनकी बात हमने सुनी। अभी ये बात सुन के समिति अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को देगी। जो भी निर्णय होगा उच्चाधिकारियों से अवगत कराया जाएगा। अभिभावकों का क्या कहना है और स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? स्कूल का जो डिसीजन है, स्कूल प्रशासन का कोई अभी अभिभावकों से बात हुई है। अभिभावकों की जो बातें थी वो बच्चों की शिफ्टिंग के लिए बात हो रही थी, तो इनका कहना है कि ये सेशन पूरा हो जाना चाहिए। इनकी बातें हमने सुन ली है और इस रिपोर्ट को हम उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे, इनको निर्णय लेना। तो क्या आश्वासन दिया सर आपने इनका अभिभावकों को और स्कूल को? हम रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दे रहे हैं, वहाँ से निर्णय होना है। तो फिलहाल 7 दिन का जो नोटिस चस्पा है वो अपनी यथास्थिति में रहेगा सर? अब ये तो रिपोर्ट तय करेगी, उच्चाधिकारी तय करेंगे। जी, मेरा नाम नसीम अहमद है। मैं सर लॉकडाउन से बेरोज़गार था। मेरी बच्ची ग्रीनवुड में पढ़ रही थी। ग्रीनवुड में जब मैं बेरोज़गार हो गया तो मैंने ग्रीनवुड से निकाल के इसमें स्कूल में एडमिशन करा RPS में, और यहाँ पर मुझे कंफर्टेबल, मेरे बच्चों को कंफर्टेबल लगा क्योंकि फ़ीस बहुत कम है। 1000 में मेरी बच्ची पढ़ रही है, एक 2nd क्लास में, एक 4th क्लास में है। और मैं सर लॉकडाउन के बाद में अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं ये चाहता हूँ सर प्रशासन से कि मेरे बच्चे यहीं पढ़े और स्कूल बना रहे, ना कि मतलब इस स्कूल के सियासत सर अपनी जगह है, सियासत ना छोड़ें, ये बच्चों के भविष्य का ताल्लुक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर यहाँ पे जितनी भी बच्ची हैं पढ़ें और स्कूल आगे बढ़े। और अगर आप नहीं चाह रहे हैं पढ़ाई हो बच्चों तो सर और भी इदारे, और या सैंडविच या तो फिर उनकी स्कूल की फीस भी कम करें, जैसे RPS की कर रहे हैं, तो इसी वजह से बच्चे कंफर्टेबल होंगे। ये नहीं कि सर भेदभाव के सेंट मैरी में अलग फीस है। हमारे पेरेंट्स की यही मांग है सर। पढ़ाई का मंदिर खुला रखे। सबके बच्चे बराबर हैं, सबके बच्चे बराबर हैं। कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? मैं आधे अभी सबने निकाले, आधे ही सबने निकाले, सबने करवा सबके साइन कराएं इसके पास। अभी तो बच्चे आए भी बच्चों के कैरियर में खेल रहे हैं, सारे बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है। माँ बाप को उससे बड़ी तकलीफ है। माँ बाप कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? कहाँ से लाए? अब ये कोर्स जो आया है वो साल का कोर्स बेकार हो गया फिर? सही बात है। 5,000 रुपये कहाँ से देंगे? आप देंगे? 10,000 का कोर्स आ रहा है, इतनी फीस भर दी, आप दूसरे स्कूल में कराएंगे तो भाई कराना है हमें एडमिशन फीस का अमल तो होगा ही नहीं। अरे ये तो घर में बैठना है, घर में बैठा दिया जाएगा, ये तो बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी बिल्कुल। सही बात नहीं, समझने की तो बात की बात है, लेकिन ये साल तो गया ना, और लेगा कौन? ऐसी नौबत ना आ जाए कि लोग हमें को क्लेम करें या कोई हमारे ये भी नौबत आ गई। हमारी सिर्फ एक चीज़ गुजारिश है, अच्छा आप जैसे आप आपके सारे चीज़ें समझ नहीं करने का, जैसे आपके सेशन है तो हमारा स्टाफ ऐसा स्टाफ जो 4th क्लास भी है, B ग्रुप भी है, बाकी टीचर्स भी, जिनका इस यहाँ की तनख्वाह से घर का चूल्हा जलता है, सही बच्चों का निवाला मिलता है, बच्चों के दूध आता है, मगर उनका क्या, उनके लिए भी तो आपको सोचना है। सारी स्वीपर जो है, स्वीपर जितनी है सर 1,50,000 से ऊपर, जो मतलब जो बहुत यहाँ सर्विस देने का एक मोटिव ये होता है जो कमज़ोर तबका हो
पढ़ाने वाले भी कमजोर और पढ़ने वाले भी कमजोर। यहाँ हाई लेवल की कोई टीचर नहीं है, कोई ऐसी टीचर नहीं है जो इसमें से हमारी 6 टीचर 7 टीचर ऐसी हैं जो पैदल आती हैं, अपने बिल्कुल पैदल आती हैं, रिक्शा से आती हैं। और हमारी उसमें 6 टीचर ऐसी हैं जो पर डे रिक्शा करती हैं, उनकी रिक्शा मंथली लगी हुई नहीं है, वो जैसा मौका होता है वो करती है, पैसे सिर्फ बचाने के लिए। बहुत मिनिमम है हम लोग ये प्लीज़ जैसा आप लोगों का आदेश होगा और ऐसे अर्जेंटली हमारा स्कूल बंद ना करा जाए। हम संपर्क में हैं, आपको हम ताउन कर रहे हैं, आप हमारा करिएगा। स्कूल जैसा आप चल रहा आपका अगर आदेश है, आज आप हमें बता दिए, हम स्कूल प्रॉपर ऐसे चलाते रहेंगे। और जब भी आपको बंद करना हो तो पहले हमें बताइए, तो हमारा सामान 8 लाख सामान है, हम ऐसे इतनी जल्दी नहीं उठा सकते। उठाते भी हमें कम से कम 15 दिन चाहिए। 8 लाख माल है सर। एग्जाम तो हुई जाए, कम से कम बेंचेज है, स्मार्ट रूम है, लाइट खराब हो गई है, सुबह से लेबर लगी है, तो जगह जगह उसका घूमने का कहाँ हो रहा है। बाकी ये है कि जो आपका आदेश होगा बिल्कुल इसको मान्य है, इसका हमारा मैनेजमेंट डिसाइड है, इसलिए हम आपको मानेंगे। आप हमारी हायर प्लीज सर, ये हम सारे स्टाफ की तरफ से, सारा मैनेजमेंट की तरफ से पर्सनली आपकी तरफ से हम आपसे सर इसलिए कह रहे हैं कि जो नोटिस आया है उसका सिग्नेचर आपका है। हम आपको बड़ा मानना है। CDO साहब के हम गए थे, DM साहब के भी गए थे, वो हमें मिल नहीं पाए, लेकिन हमने अपनी बात वहाँ तक पहुँचा दी। CDO साहब के गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया था, उनका था निस्तारण करेंगे। और उन्होंने आप लोगों को कल हमें बताया कि उन्होंने आपको कमेटी में कर दिया है, तो हम आपसे कहेंगे और आप ही का निर्णय सर्वमान्य। जाहिर सी बात है, जो आप वहाँ बताएंगे वही होगा। पेरेंट्स को आपने, स्टाफ को, सबको सुन लिया, बहुत अच्छे से सुना है। आपका भी काम बहुत अच्छा है सर, आपने बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं जी। तो आपने सबको बहुत 1 बाय 1 सुना है और यकीनन आप सुना। और ऐसी अगर आपका जो भी इंस्ट्रक्शन हो आप हमें पहले बता दें, ताकि हमें समझने का मौका। इन बच्चों को हम चाहें किसी सड़क के किनारे पर बैठ के पढ़ाएं या कहाँ पढ़ाएं, ऐसी नौबत ही नहीं है तो पढ़ेंगे। सर की सुन लिया, सर की बात सुन ली, सर की सुन ली। आप चाहें वही होगा। आप इंस्ट्रक्शन बेटा जगह दीजिए।